हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। यह टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए बनाया गया है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट के टोटल 48 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 89 है, यानी कि जो 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज हमारी चल रही है, इस सीरीज के टोटल 48 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 49 है, यानी कि 27 अप्रैल सैटरडे का दिन है। वैसे सैटरडे के दिन आपका ऑफ रहता है, रिवीजन डे रहता है, बट हुआ क्या इस टाइम पे 2-3 क्लासेस नहीं हो पाई हैं, जिस कारण से वीक में आप लोगों ने बहुत कम पढ़ा हुआ है। तो इस कारण हम इस जो सैटरडे है रिवीजन ना रख के इस टाइम पे आप टारगेट दे देंगे। संडे के दिन आपको हम जो है आपको आपके लिए रिवीजन का टाइम आपको दे देंगे। ठीक भाई, चलिए बता देते हैं थोड़ा सा अपने 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज के बारे में कि हमारी हार्ड चैलेंज सीरीज यदि आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। यदि आप इस सीरीज को ज्वाइन कर लेते हो और डे फर्स्ट से लेकर डे 100 तक आप अपने 100% एफर्ट लगा के इस सीरीज को कंप्लीट करते हो, इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करते हो, तो 100 डेज के बाद पूरा का पूरा सिलेबस तो आपको कंप्लीट ही हो जाएगा। इसके साथ ही आपको 160 प्लस आपका स्कोर भी आने लगेगा। ठीक है, चलिए टाइम ना लॉस करते हुए स्टार्ट करते हैं मैथ का टारगेट। कि आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। जैसा कि मैथ में हमने सिंपल जो इंटरेस्ट चैप्टर है, साधारण ब्याज चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 5 डेज का टाइम दिया हुआ था। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से चैप्टर में आपको 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आज आपका डे 4 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 200 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके साथ ही एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना है। ठीक है भाई, और सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या आता है आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि मैथ है तो मैथ की प्रिपरेशन आप कहाँ से करें। तो मैथ की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है सेल्फ हिस्ट्री। आप सेल्फ हिस्ट्री के थ्रू मैथ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। इसके लिए आपको यूट्यूब पर गगन सर, राकेश सर, आदित्य रंजन सर या मार्केट में कह सकते हो, इनकी क्लास नोट अवेलेबल है। तो इनकी क्लास नोट आपको परचेज कर लेना है। फिर उसमें जो भी टॉपिक हम आपको देते हैं उसके आपको सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हैं उनको रिवाइज कर लेना। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ऑप्शन नंबर 2, पेड कोर्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जिनके पास पेड कोर्स होगा, तो उनको पेड कोर्स अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 है यूट्यूब। वैसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जो यूट्यूब से करना चाह रहे हो, तो उनको यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो गगन सर से पढ़ना है, और किसी टीचर से नहीं पढ़ना, आपको गगन सर से पढ़ना है। गगन सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है। हमने इनसे पढ़ा, इसलिए हम इस टीचर को आपको सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे इस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, तो आप वहाँ जाके भी उसको वॉच कर सकते हो। बुक लिस्ट की बात बताएं तो बुक लिस्ट के बारे में हमने गगन सर ने एक बुक लॉन्च की थी, सीजल प्रैक्टिस किंग। कौन से बुक भैया? सीजल प्रैक्टिस किंग बुक लॉन्च की। तो आप इस सीजल प्रैक्टिस किंग बुक को आप फॉलो कर सकते हो, ले सकते हो। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए बुक है। ठीक है, हमने इस बुक को फॉलो किया हुआ, तो आप भी इस बुक को फॉलो कर सकते हो। इसके बाद बात कर लें इंग्लिश के लिए। इंग्लिश ग्रामर में हमने जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनको हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 5 डेज का टाइम दिया हुआ था। डेली बेसिस में आपको डेली बेसिस में आपको पूरी की पूरी ग्रामर के क्वेश्चन ही आपको सोल्व करने हैं, ग्रामर ही रीडिंग करनी है। तो आज आपका डे 4 है। डे 4 है तो आपको पूरी की पूरी आज आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जानी चाहिए, जितनी भी है। या तो नीतू मैम से आप पढ़ो, या तो एसपी बक्से से पढ़ो, या तो एमबी पब्लिकेशन से पढ़ो। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बट आज पूरी हो जानी चाहिए। और जो एक लास्ट डे बचेगा उस दिन आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब बात करें बुक लिस्ट की, जो सबसे बेस्ट बुक है एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी टॉपर्स हैं, सबके सब एसएससी की जो बुक है नीतू की विलोम फर्स्ट फॉलो करते हैं। सबसे बेहतरीन बुक है। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें क्लास बताइए किस टीचर से पढ़ें, तो जयदीप सर, आप जयदीप सर से कर सकते हैं, आप गोपाल सर से पढ़ सकते हैं, आप रानी मैम से पढ़ सकते हैं। इनमें से आप किसी मैम को किसी भी सर से या मैम से पढ़ सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगते हो। हमने आपको बता दिया भाई। ठीक है, अब इसके बाद बात करें इंग्लिश बुक ऐप की। इंग्लिश बुक ऐप में हम आपको डेली बेसिस में 115 वर्ड्स आपको लर्न करवा देते हैं अपने टारगेट की वजह से। ठीक है, आज आपका टारगेट है कि आज आपको 951 से लेके 975 तक की 1 वर्ड ईडीएम आपको लर्न कर डालनी है। ठीक है, इनको आपको लर्न कर लेनी है। इसके साथ आपको 761 से लेके 780 तक की आपको 20 सिनोनिम एंटोनिम स्पेलिंग भी आपको लर्न कर लेनी है।
इसके साथ ही आपको आज 5 फ्रेजर वर्ब यानी कि 191 से लेकर 195 तक की आपको फ्रेजर वर्ब भी लर्न कर लेनी है। ठीक भाई। अब इसका साथ बताते हैं बुक लिस्ट के बारे में। तो इसमें एक ही बुक आपको फॉलो करना है, वो है ब्लैक बुक। अब ब्लैक बुक अपने आप में एक बहुत बेहतरीन बुक है, बेस्ट बुक मानी जाती है ब्लैक बुक। तो आप ब्लैक बुक को जरूर फॉलो कीजिएगा भाई, सभी लोग ब्लैक बुक को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, बेस्ट बुक है अपने आप में, बहुत ही बेहतरीन बुक है। ठीक भाई। इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने जो ब्लड रिलेशन चैप्टर होता है इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर हमारा स्टार्ट है वेन डायग्राम यानी कि वेन अरे। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए टोटल आपको 5 डेज का टाइम दिया। वैसे इस चैप्टर बहुत ही आसान होता है, सिंपल सा होता है, कम टाइम देना चाहिए, बट हमने 5 दिन का टाइम आपको पर्याप्त टाइम दे दिया ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। डेली बेसिस वैसे ही 50-50 आपको क्वेश्चन करने हैं। और आज आपका डे 4 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 200 तक के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आज आपका सेकंड लास्ट डे है। बुक लिस्ट के बारे में बता देते हैं, इनमें से कोई भी आप प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हो, बट वो अपडेटेड होनी चाहिए, इस बात का आपको नोट याद रखना है। घटना चक्र, पिनैकल, किरण में से आप कोई भी ले सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे। एक बुक और आती है ब्लैक बुक, आप ब्लैक बुक को भी ले सकते हैं, बट इनमें से जो भी आपकी मर्जी हो आप वो लीजिएगा। हमने कंपलसरी किसी एक बुक की बात नहीं की हुई है। ठीक है, आप अपडेटेड वर्जन की बुक लीजिएगा, प्रीवियस ईयर कोई भी ले सकते हो। अब बात करें जीके की, तो जीके में हमने कई सारे टॉपिक्स खत्म कर रखे हैं, जैसा कि हमारा पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया हमारा। ठीक है, हिस्ट्री के बाद हमने फिजिक्स समाप्त कर दिया आज, फिजिक्स हमारी समाप्त हो गई। इसके बाद हमारी केमिस्ट्री भी समाप्त हो गई। ठीक है, अब हमारी चल रही है बायोलॉजी। ठीक है, तो यदि इतने टॉपिक्स आपको कंप्लीट करना है तो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सकते हैं एक ही बुक से, वो आपको बुक का नाम बता देंगे। ठीक है, और बात कर लें केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स आपके बचे थे, लास्ट डे है आज केमिस्ट्री का आपका, और जनरल साइंस की आपकी 7 नंबर की क्लास है। यदि जीके में आप फुल स्कोरिंग करना चाहते हो तो जीके में जितने भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहे हैं ना, ये सारे टॉपिक आप पढ़ते जाओ। ठीक है, तो जीके में हमने पहला टॉपिक है पेट्रोलियम, जो प्रवेशन विज्ञान के अंतर्गत आता है। सेकंड है सॉफ्ट यानी कि साबुन। अगला सिंथेटिक फाइबर यानी संश्लेषित रेशे। ये तीनों टॉपिक आपको पढ़ लेने, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद बता दें आपको बायोलॉजी के अंतर, बायोलॉजी का आज ये पहली क्लास है बायोलॉजी की। और इसमें पहला है टॉपिक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स यानी जीव जगत का वर्गीकरण। अगला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म विज्ञान। अगला है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। ये 3 टॉपिक्स हमने आपको बायोलॉजी में दिए हुए, 3 टॉपिक्स आपको केमिस्ट्री, टोटल 6 टॉपिक आज आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, यदि आप स्टैटिक जीके की बात करते हो, स्टैटिक जीके बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि स्टैटिक जीके के लिए क्या करें और भी जीएस के लिए क्या करें, तो हमने एक पीडीएफ लॉन्च की है 3000 प्लस क्वेश्चन की, 3000 प्लस जीएस क्वेश्चन हैं उसमें, तो आप इसको जरूर ले सकते हैं, बेस्ट बुक है, पीडीएफ है। तो आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़कर आप इस पीडीएफ के बारे में डिटेल हमसे ले सकते हैं। ठीक भाई। अब बात करें बुक की, ये सारी चीज़ आप किस बुक से कंप्लीट करोगे, ये सारी चीज़ आपको एक ही बुक से कंप्लीट करना है, वो है आपको लूसेंट या आपको किरण। दो में से दोनों बुकें आपके पास होनी चाहिए, एक ये थ्योरी वाली है और ये आपकी पीवाईक्यू है। इनमें से कोई बुक आपके पास हो चल जाएगा। इस बुक से कम 3 से 4 बार रीडिंग करनी है, कम से कम इसको 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि आपने इतना कर लिया तो जीके में समझिए आपका 90% स्कोर तो आने ही आने लगेगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद बात कर लेते हैं डेली टारगेट, साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि आपको 130 तक, सॉरी 1 से लेकर 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए और 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर क्यूब भी लर्न होना चाहिए। ठीक है, यदि पॉसिबल हो सकता है इसका चार्ट बना के अपने स्टेट टेबल के सामने चिपका लीजिएगा। इसके बाद डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है, डेली 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग करनी है और 15 मिनट मैथ की कैलकुलेशन का टाइम निकालना है आपको। ठीक भाई। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जितने लोग चैनल को न्यू हो। यदि हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो हमें फॉलो भाई जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के इतना ही, थैंक यू।